है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज के माध्यम से हर रोज हिंदी की कक्षाएं देखने वाले आप सभी 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कवि और उनके द्वारा रचित जो कविताएं हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे सामने दो कविताएं मैंने लिखी हैं। एक का जो शीर्षक है वो उत्साह है, दूसरी अट नहीं रही है। दोनों की दोनों जो कविताएं हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रिय विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद जी, हरिवंश राय बच्चन जी, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये आप छायावाद के स्तंभ थे। इनका जन्म 1899 में हुआ था, गडाकोला, ये पश्चिमी बंगाल में, महिषासुर रियासत। और प्रिय विद्यार्थियों, ये मूलतः जो थे ना, मूलतः उत्तर प्रदेश के थे, उन्नाव जिले के इनका जो परिवार था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने घर बैठे बैठे ही हिंदी को सीखा, अंग्रेजी को सीखा, बांग्ला को सीखा। इनको महामानव की उपाधि से अलंकृत किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मुक्तक छंद के रचयिता भी हैं। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में इनकी सारी की सारी रचनाएं हैं। मैंने आपको बताया कि इनको महामानव की उपाधि से अलंकृत किया गया था। क्यों? क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जीवन था वो एक संघर्षों का जीवन था। इतने संघर्षों में भी वो आदमी मजबूती के साथ इस जीवन को जी कर गए। परमात्मा ने उनको एक साहित्यकार के रूप में जिंदगी में भेजा, तो उसके ऊपर उन जीवन की जो उलझने थी उनको कभी हावी नहीं होने दिया। वो लिखते रहे सदैव। 3 वर्ष के थे तो माता चल बसी, 20 वर्ष के थे तो पिता चल बसे। प्रथम जो युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की महामारी के बाद पत्नी मनोहरा देवी इनकी पत्नी थी, भाई भाभी लगभग सारा कुनबा उस महामारी के बाद जो फैली बीमारी थी उसमें चल बसा। इनकी एकमात्र बेटी दुनिया में बची, सरोज। प्रिय विद्यार्थियों, युवावस्था में वो बेटी भी इनकी चल बसी। और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो शोक गीत है वो सरोज स्मृति ही है। अपनी बेटी की याद में जो इन्होंने लिखा है, तो हिंदी से जुड़े लोग, हिंदी से प्रेम करने वाले लोग सूर्यकांत जी को जरूर पढ़ें। इनका जीवन व्यक्तिगत जीवन में भी हमें एक उम्मीद देता है। और सरोज स्मृति को जरूर पढ़ें। ये इनकी सबसे बड़ा एक शोक गीत जो अपनी बेटी के विषय में इन्होंने लिखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने पाठ्यक्रम में इन्होंने जो लिखा, आइए उस पर आते हैं। हाँ, 15 अक्टूबर 1961 में आपका देहांत हुआ था, 15 अक्टूबर 1961 को। और यहाँ जो इन्होंने लिखा, उत्साह लिखा, ये एक आह्वान गीत है। आह्वान है, किसको आह्वान है? ये बादल को आह्वान है। क्यों? क्योंकि बादल इनका प्रिय शीर्षक भी था। सबसे ज्यादा रचनाएं बादल पर लिखते थे। देखिए, इनकी जो मुक्तक छंद यही था कि थोड़े थोड़े शब्दों में लंबी कविताएं लिखते। मेरे विद्यार्थियों, निराला जी को पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में भी आएंगे। बादल को संबोधन करते थे हमेशा, और बादल को किसका रूप मानते थे? क्रांति का रूप मानते थे। क्रांति का रूप बादल को मानते थे। माने हमारे देश में परिस्थितियों के अनुसार बहुत से लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, साहित्यकारों ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं। वो लोगों को एक मार्गदर्शन के रूप में लोगों के सामने आते थे। एक शोषक और शोषित वर्ग के मुद्दों को उठा करके वो आते थे। तो देखिए, उत्साह इस गीत में क्या लिखा, आह्वान किया बादल को कि बादल गरजो, कि हे बादल तुम गरजो। बादल कौन? ये क्रांति का जनक बादल, ये पूरे का पूरा एक जो शोषित वर्ग जो समाज है, ये वो उसको एक बादल के रूप में, बादल को प्रतीक मान करके उसको ये आह्वान करते थे। क्या? कि हे बादल गरजो। कैसे गरजो? घेर लो इस पूरे के पूरे गगन को। घोर होता है पूरा भयानक,
धरा धरो। हे पृथ्वी पर बारिश करने वाले बादल, इस पूरे गगन को घेर लो। और हे बादल को कैसा बताया, ललित ललित, काले काले, काले घुंघराले, सुंदर सुंदर काले घुंघरालों के जैसे लगने वाले बादल, बाल कल्पना के से पाले। ऐसे बादल, एक बच्चे की कल्पना से का बादल, एक प्रतीक माना है उस चीज को। हे बादल, विद्युत छवि उर्मे, हृदय में एक बिजली के जैसी चमक पैदा करो। कवि का रूप माना है बादल को, एक नया जीवन देने वाला बादल। वज्र छिपा, एक ताकत को अपने अंदर छिपा करके नूतन कविता, एक नई कविता का निर्माण कर दो। फिर से हे बादल गरजो, बारिश करो। बादल के आह्वान में लिखा कि बादल आप इस पूरी धरती को सुंदर कर दीजिए, बारिश करके सुंदर कर दीजिए। आप बहुत सुंदर हैं, आप काले काले घुंघराले बालों वाले हैं, बच्चे की कल्पना कैसे आप हैं। अपने अंदर हृदय में एक छवि भर करके, एक उम्मीद भर करके, एक नए, हे बादल आप तो कविता हैं, एक नई कविता का सर्जन कर दो। हे बादल फिर से गरजो। मैंने बादल को, जो शोषित वर्ग है समाज का, उनको बादल माना, उनको हौसला दिया अपनी कविता के माध्यम से। यही सदैव देते आए हैं। देखिए आगे इसमें क्या प्रतीक क्या है इन लाइनों में कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, माने जब बारिश होती, जब ये पूरे का पूरा शोषित वर्ग इकट्ठा होकर के एक क्रांति करता है, बादल के जैसी क्रांति करता है, जैसे बादल वर्षा करते हैं तो पृथ्वी पर क्या बदलाव अनुभव करते हैं, ऐसे जब फिर बदलाव क्या होगा जब ये पूरे का पूरा वर्ग एक क्रांति के रूप में इकट्ठा होगा। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, बेचैन उन्मन होता है, बेचैन बेचैन, परेशान परेशान। कौन? विश्व के निदाग के सकल जन, ये सारे के सारे इंसान गर्मी से परेशान। कौन? पूरी दुनिया के सकल जन, सारे के सारे बेचैन, अनमने से मन हो रहे उनके, यानी पूरे के पूरा शोषक जो वर्ग है, शोषित जो वर्ग है, शोषक वर्ग से परेशान बेचैन। आए अज्ञात दिना से अनंत के घन, बहुत से अनंत के घन आसमान से बादल आए, अज्ञात दिशा से उमड़ घुमड़ करके फिर बारिश की, इस धरा को तृप्त कर दिया जल से। और आह्वान करता है कि ऐसे ही इस धरती को शीतल कर दो। हे बादल गरजो, हे बादल आप बरसो। बादल एक जो क्रांति का आह्वान है, एक क्रांति का जो रूप है, एक जो शोषित वर्ग है उसको बादल के जैसा आह्वान करके निराला जी कह रहे हैं। दूसरा जो है उन्होंने फाल्गुन मास जो है, फाल्गुन मास की सुंदरता, फाल्गुन का जो सौंदर्य है वो सर्वव्यापक है। फाल्गुन मास में का जो सौंदर्य है वो प्रकृति पर क्या असर डालता है, प्रकृति कैसे सुंदर दिखती है, उसको जब देखा कवि ने कि देखिए जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि की कल्पना असीम है, अनंत है कि उस हम सारी चीज़ों को देखते हैं, ये चीज़ें हमारे सामने भी होती, फाल्गुन हमारे सामने भी आता है, प्रकृति हमारे सामने भी आती, बादल हम भी देखते हैं, परंतु कवि जिस नज़र से देखता है उस नज़र से हम देख नहीं पाते। तो निराला जी ने कैसे फाल्गुन के सौंदर्य का वर्णन किया। अट नहीं रही, अट नहीं मतलब प्रविष्ट होना, यानी कि समाना, क्या नहीं समा रहा। आबा फागुन की तन सट नहीं रही। जो फाल्गुन मास का जो सौंदर्य है ना, आभा सौंदर्य सट नहीं रही, वो समा नहीं रहा, लग ही नहीं रहा कि इतनी सुंदर प्रकृति हो सकती है क्या। उनको स्वयं को ये चीजें अनुभव हो नहीं रही, वो मान ही नहीं रहा उनका मन, प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। और वो प्रकृति के संबोधन में कहते हैं कि प्रकृति तो इतनी सुंदर है, फाल्गुन का समय तो इतना सुंदर है कि मुझसे तो वही ये चीज इतनी सुंदरता समा ही नहीं रही। कहीं सांस लेते हो, प्रकृति सांस लेती है, पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं हिलते खिलखिलाते हैं, घर घर भर देते हैं, तो उनकी सुगंध हर घर में महक बिखेर देती है, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो। फाल्गुन मास इतना सुंदर है कि पक्षी उड़ने को नम में अपने पंखों को खोले रहते हैं, पेड़ पौधे अपनी महक बिखेरने को तैयार रहते हैं। आंख हटाता हूं, इस दृश्य को न देखना चाहूं तो हट नहीं रही, मान ही नहीं, आंखें कहती नहीं इस सुंदरता को देखते जाओ। फाल्गुन की सुंदरता बहुत ही सुंदर है। पत्तों से लदी डाल, पत्तियों से लदी डालियां, कहीं हरी कहीं लाल, इतना सुंदर पेड़ पौधे, इतनी सुंदर प्रकृति, कहीं पड़ रही है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, फूलों की जो मालाएं यानी कि जो पुष्प खिले हैं उनकी महक, उनकी मंद मंद सी महक उर्मे अपने हृदय को
खुश कर रही है, हृदय में प्रसन्नता दे रही है। पाट पाट शोभाश्री, ये जो प्रकृति की शोभाश्री है ना, जो सुंदरता है, हर घर में पट नहरी समा नहीं रही। माने इतनी सुंदरता है कि वो सुंदरता के लिए वो सारी चीजें, वो जो मकान, वो प्रकृति, वो छोटे पड़ रहे हैं। वो इतनी सुंदरता उनके अंदर आ नहीं रही। सुंदरता ज़्यादा है और सुंदरता को समेटने के लिए, सहेजने के लिए जो चीज़ें हैं वो कम दिखाई दे रही हैं। ऐसी दो छोटी छोटी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमारे पाठ्यक्रम में ये आई हुई हैं, जो एनसीईआरटी ने हमें दी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा आज इस कक्षा में जो समझाया गया है वो आप समझ पाए होंगे। न समझ पाए हों तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से या इस जो वीडियो हरियाणा चेतना न्यूज़ पर डलती है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ज़रूर बताएं आपको समझ में आई। ना समझ में आए तब बताएं, क्योंकि हम अपनी गलतियों को सुधार करके और आपको अच्छा समझाने का प्रयास करें। कल फिर एक नए कवि और एक नई कविता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अनूप कुमार के आपको नमस्ते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।